हेलो चिल्ड्रन, आज हमारा 6 क्लास के अंदर एसएस का सब्जेक्ट है। तो देखिए, हमने पहले चैप्टर के पहला पेज पढ़ा था। चैप्टर का नाम था व्हेन व्हाट वेयर। ठीक है, तो आज के इसके कुछ दूसरे पेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोवर आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, यानी विंध्यास के नॉर्थ साइड पर चावल की सबसे पहले खेती की गई थी। ठीक है, फिर आगे देखिए, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। यानी इसका मतलब ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि वे छोटी नदियाँ जो आपस में बहकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए, अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities development on the bank of the Gangas and its tributaries and along the sea coast. ठीक है, तो लगभग 4700 साल पहले ही, मतलब कई तरह की नदियों के आसपास शहर बसने लग गए थे। तो अपने भारत में गंगा नदी के पास में 2500 साल पहले सभ्यताएं जन्म लेने लग गई थी। ठीक है, तो लोकेटेड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर कॉल्ड द सन। ठीक है, इसको हम सन कहते हैं। फिर देखिए आगे, इन इंस्टेंट टाइम, देखिए यहाँ से। ठीक है, in ancient times the areas along three dash rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now laying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and the set up a large kingdoms were set up in other part of the country as well. Throughout, people traveled from one part to subcontinent to another. The hills and high mountain, including the Himalayas, desert, river and seas, and made journey dangerous of at its time but never impossible. देखिए बच्चों, तो पहले बिहार के पास है मगध। मगध एक बहुत बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा एक राज्य था, किंगडम। ठीक है, उसमें बहुत सारी नदियाँ बहती थी और वहाँ से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, पहाड़ों, उसमें बीच में कई तरह के बहुत लंबे लंबे पहाड़ थे, हिमालय तक उसका फैलाव था। ठीक है, लेकिन वो लोग इतने खतरनाक रास्तों से भी वो लोग यात्रा करते रहते थे। ठीक है, सो आगे देखिए, सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवहुड एज ऑल्सो द एस्केप फ्रॉम नेचुरल disaster like flood or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering other lands. Beside, merchants traveled with caravans of ship carrying valuable goods from one place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to other in instruction and advice on the way. Finally, some people, perhaps driven by a spirit of adventure, waiting to discover a new and exciting places, all this to the sharing of ideas between people. यानी जो लोग थे, उन लोगों ने फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए एक स्थान पर ही स्थायी जीवन बिताने लग गए थे। ठीक है, और अपने जीवन को एक नई दिशा में चलने के लिए उन्होंने कई तरह के खोज करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो वो लोग अपने लाइफ स्टाइल ही उनकी धीरे धीरे चेंजेस होने लग गई थी। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, यानी लोग उन दिनों वो लोग क्यों इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, तो लुक एट द मैप वंस मोर, हिल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाइल was different to cross the front lines. Those who wanted could and did scale the mountain and across the sea. People from across the frontier also come to the subcontinent and settle here. ठीक है, तो उन लोगों ने फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रास्ते ढूंढने की खोज की। ठीक है, और बाद में छोटे छोटे महाद्वीपों में वो लोग पहुंचने लग गए। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए बहुत है। ये नोटबुक में ये पूरा पेज अच्छी राइटिंग में लिखना है, कर्सिव में। ठीक है।
और लिखकर मुझे भेज देना है, ठीक है बच्चों, फटाफट। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी देखना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट यही समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर इसका एक आध पेज और लेकर आएंगे, ठीक है।